आज हम आपको ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स निश के अंदर वेबसाइट क्रिएशन सिखाएंगे कि आप अपना वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर किस तरीके से बनाएंगे ब्यूटी की कैटेगरी में। आप लोगों का अपना ब्रांड है या अपने क्लाइंट के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आज का जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देख के आप कंप्लीट पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। इस स्किल की लोकल मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता है कि डेली बेसिस पे कोई नया ब्रांड ओपन हो रहा होता है और सबकी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स निश के अंदर एक ब्रांड लॉन्च करें, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो बहुत से लोग शॉपिफाई भी यूज करते हैं, लेकिन शॉपिफाई के ऊपर मंथली आपको पे करना पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर जस्ट आपको एक एनुअल फीस देनी पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है शॉपिफाई के कंपैरिजन में। आज का जो हमारा कोर्स है ये बनाया है दानियाल सिद्दीक ने। ये एक एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर है। इन्होंने बहुत मेहनत करके आपको ये सारी चीजें सिखाई हैं और इसके बदले में आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको प्यार दे सकते हैं। इनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप इनसे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज फ्री में देखना चाहता है तो हमने 50+ कोर्सेज बनाए हैं, जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ये सब कोर्सेज पेड हो सकते थे, लेकिन हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, तो इस चीज की कदर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। चले इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल सिद्दीक और मैं पिछले 5 सालों से वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आज हम इस चैनल के ऊपर लेट्स अनकवर पे जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर की, जिसमें हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पड़ेगी। फ्री थीम्स के साथ सारे फ्री प्लगइन्स हम यूज़ करेंगे। जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर बात आती है तो आपने यकीनन बहुत सारी जगहों पे सुना होगा कि ये शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनती है या फिर शॉपिफाई कर लो। शॉपिफाई का आपने बहुत नाम सुना होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो शॉपिफाई के ऊपर बन जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक वर्डप्रेस भी प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उसके ऊपर हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप ई कॉमर्स भी वेबसाइट बना सकते हैं और इसके अंदर आप हर तरह की कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री होते हैं कस्टमाइजिंग के वक्त कि आप कोई भी फीचर ऐड करना चाहें, आप कोई भी चीज़ ऐसी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना चाहें, वर्डप्रेस के साथ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अच्छी ये है कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, तो आप इसको कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं या फिर कोई सी भी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करें हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको ये जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट को हम बनाएंगे और ये वेबसाइट किस तरह की बनने के बाद नज़र आएगी वो मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ। ये जो क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है ये कंप्लीट होने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह की ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अंदर कैटेगरीज हैं, इसके अंदर इसकी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, यहाँ पे इसका बैनर आ गया है, ये आपका रिव्यूज़ आ गए हैं और ये आपका फुटर आ गया है। हम इसके दूसरे पेजेस के ऊपर भी जाके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट खोलना चाहें तो हम वो प्रोडक्ट खोल के हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट खोला है, यहाँ पे इसके प्राइस आ रहे हैं। ये 100 ml का चाहिए, 200 ml का चाहिए, 50 जो है ना प्रोडक्ट्स स्टॉक के अंदर हैं, तो हमारे पास हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको ऑर्डर भी करके हम देख लेते हैं। ऐड टू कार्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है व्यू कार्ट का। व्यू कार्ट के बाद हम इसको यहाँ से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई कूपन कोड है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा शिपिंग हम चूज़ कर सकते हैं कि फ्लैट रेट हमने रखना है, लोकल पिकअप रखना है, और इसको हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और यहाँ पे हमारा चेकआउट का पेज आ जाएगा। यहाँ हम अपनी डिटेल्स डालेंगे और ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे इसको प्लेस ऑर्डर करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा ऑर्डर की डिटेल्स कि हमने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके अलावा हम अबाउट के पेज के ऊपर चल जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा अबाउट का पेज नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट का पेज है, कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है। बहुत ही डिसेंट है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स है। इसके अंदर
कॉन्टैक्ट का पेज और अबाउट का पेज इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं बनता, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो इसके ऊपर प्रोडक्ट होती है और शॉपिंग एक्सपीरियंस होती है। और ये एक बेसिक वेबसाइट है जो कि आप एक दिन के अंदर आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर सिर्फ आपने होस्टिंग बाय करनी है, इसके अलावा आपका कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगी और आपकी एक डिसेंट सी सिंपल सी वेबसाइट बन जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और उम्मीद है आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर बात कर रहे होते हैं हम, जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती है तो मेरे पास एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि भाई शॉपिफाई पे बनानी चाहिए या वर्डप्रेस के ऊपर बनानी चाहिए, कौन सी ज़्यादा बेहतर है। इस चीज़ के ऊपर मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ अपनी रील्स के अंदर भी, और यकीनन इस चैनल के ऊपर भी इस चीज़ का जवाब मौजूद है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा प्राइसिंग के हवाले से, कि जब हम शॉपिफाई चूज़ करते हैं तो शॉपिफाई हमसे कुछ चार्ज कर रहा होता है। फर्स्ट मंथ के लिए आपसे $1 चार्ज करता है। अच्छा, अब तक अभी ये फर्स्ट मंथ के लिए $1 चार्ज कर रहा है। इससे पहले जो है ना वो 3 मंथ तक ये $1 चार्ज करता था, ताकि 3 मंथ के अंदर आप इतने स्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन दे सकें। अच्छा, फिर ये इनका बेसिक आता है जो कि सोलो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो कि $25 मंथली है। इसके बाद स्मॉल टीम्स वाला पैकेज आ जाता है इनका, जो कि $65 का है। उसके बाद एडवांस आ जाता है जो कि $399 का है। फिर प्लस आता है इनका जो कि $2300 का है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर आपके, जब आप पाकिस्तानी कार्ड से इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका टैक्स भी कटता है थोड़ा बहुत, और जो इनके अंदर बाकी डिफ्रेंशिएट है वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा कि ऑब्वियसली जो पैकेज एडवांस होगा या प्लस होगा उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स होंगे, जो बेसिक होगा उसके अंदर कम फीचर्स होंगे। अच्छा, अब हम इसकी एक सिंपल सी कन्वर्जन करके देखते हैं। जैसा अगर $25 मंथली आपको पे करना है शॉपिफाई को, तो वो आपके बन जाते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं आज की डेट के हिसाब से तकरीबन $7,000 कि आपको मंथली देना है। अच्छा, इसके अलावा आपको डोमेन अलग से जो है ना वो बाय करनी होती है। अच्छा, डोमेन जो आप बाय करते हैं वो तकरीबन $10 से $15 की आपको जो है ना होती है, आप लगा लें $3,000। तो 7,000 प्लस 3,000 आपको $10,000 फर्स्ट टाइम देने हैं, और फिर मंथली आपको, या आप कह लें कि फर्स्ट मंथ का आपको $1 मिल रहा है तो आपको 3,000 या $3,500 आपको फर्स्ट मंथ देना है। उसके बाद आपको $7,000 पर मंथ शॉपिफाई को देना है, अगर आप बेसिक प्लान इनका मंथली वाला लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा, वर्डप्रेस जो है ना, वर्डप्रेस टोटली फ्री है। ठीक है, और ये वर्डप्रेस आगे भी हमेशा फ्री रहेगा। जो इनके मेकर्स हैं, जो इसके फाउंडर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ साइन की हुई है कि ये हमेशा फ्री रहेगा। लेकिन वर्डप्रेस आपको होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता। जैसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है, डोमेन आपको लेनी पड़ती है। वर्डप्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर आपको होस्टिंग भी लेनी होती है और डोमेन भी लेनी होती है। तो हम होस्टिंग की तरफ आ जाते हैं, और होस्टिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं जहां हमें अच्छी होस्टिंग मिल जाती है। लेकिन होस्टिंग जो है ना वो उसके होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट ना बहुत डिपेंड कर रही होती है कि आपका होस्ट का सर्वर कौन सा है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी बैंडविड्थ कैसी है, उसके अंदर स्टोरेज कितनी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है। तो हमें एक अच्छी वेबसाइट रन करने के लिए एक अच्छी होस्टिंग चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे पास जो अभी फ़िलहाल नाम है वो है hostinger.com का। अच्छा, hostinger.com क्यों मैंने नाम लिया उसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मैंने काफ़ी सारी जो है ना होस्टिंग कंपनीज यूज़ की हैं, और सब के अंदर कुछ ना कुछ मुझे इशू नज़र आया। वेबसाइट के अंदर होता ये है कि वर्डप्रेस के अंदर कभी कभार प्लगइन्स वगैरह के लिहाज से कोई इशू आ जाता है, तो आपको उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक इंस्टेंट चैट सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि होस्टिंगर ऑफर करता है 24/7। आप इनकी चैट से बात कर सकते हैं, और अब तो इन्होंने बॉट भी इंस्टॉल कर दिया, तो वो बॉट भी आपको एक हद तक गाइड कर देता है। और अगर आपको इनके चैट सपोर्ट एजेंट से बात करनी है तो वो भी आपको गाइड कर देते हैं। इसका एक मेरे पास वो है अभी कोई तकरीबन कुछ मंथ्स पहले मेरी 4 वेबसाइट जो कि होस्टिंगर के ऊपर होस्ट हो रही थी वो हैक हो गई थी एक साथ, तो वो इन्होंने मुझे 1 घंटे के अंदर रिकवर करके दी हैं मेरी वेबसाइट। तो ये चीज़ इसका अच्छा है, इसकी बैकअप्स वगैरह बहुत अच्छे हैं,
और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि चैट सपोर्ट अच्छी है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर मल्टीपल रीजन्स आते हैं, सो डैट आप अपने जिस कंट्री के अंदर आपको काम करना है आप उससे नियरेस्ट रीजन जो है ना वो डेटा सेंटर आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको और मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट के लिए मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यूएसए की रीजन के लिए कोई जो है ना इनका डेटा सेंटर यूज़ करूँगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। अच्छा, अब इसकी प्राइसिंग के ऊपर अगर हम आते हैं तो इसके पास यहाँ पे जो आपको इनिशियली मिल जाते हैं 4 पैकेज मिल जाते हैं, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अच्छा, सिंगल के ऊपर हम जाएं और अगर इसका हम चेक करें तो इन दोनों के अंदर जो है ना अच्छा खासा फ़र्क है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट मिलती है, 10 GB SSD मिलती है, तो यहाँ पर आपको जो है ना मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इनका हम चूज़ प्लान करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं होस्टिंग के। अब यहाँ पे हमारे पास 1 मंथ का, 12 मंथ की होस्टिंग, 24 मंथ्स की और 48 मंथ्स की होस्टिंग आ रही है। इसके अंदर ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा टाइम के लिए ये लेंगे आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी होती है। आप किसी भी वक्त अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं तो आपको 100% पेमेंट रिफंड मिल जाती है और फ़ौरन मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो ये आपके पास क्या कहते हैं इनके वो हैं। अगर मैं फ़िलहाल 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग इनकी लूँ जो कि फ्री डोमेन मुझे मिलेगी। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके अंदर आपको डोमेन भी फ्री मिल रही है, इसी अमाउंट के अंदर आपको फ्री डोमेन मिल रही है, आपको अलग से बाय डोमेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ ये 9,588 रुपये की जो है ना मुझे होस्टिंग मिल रही है 12 मंथ्स की। ठीक है, और इधर मल्टीपल मेरे पास पेमेंट गेट में। अब अगर आपको इसके अंदर ये ऑलरेडी आपको जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है। ठीक है, देखें आप 14,400 रुपये का आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिला जो कि 60% है। अगर आपको मज़ीद इसके अंदर डिस्काउंट चाहिए तो जो इस चैनल के यूज़र्स हैं, स्पेशली जो लेट्स अनकवर के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी ऑफ़र ये है कि उनके लिए हमने मज़ीद डिस्काउंट की जो है ना एक ऑफ़र लगाई है। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने जाना है www.hostingkat.com/letsuncover के ऊपर। ठीक है, आप ये लिंक जो है ना करेंगे, आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। आप लेट्स अनकवर के लिंक से जब इसके ऊपर आएंगे तो ये वही पेज आ जाएगा। तो ये आप उसी पेज के ऊपर आ गए। अब हम नीचे आएंगे और अपना प्लान सेलेक्ट करेंगे। प्लान सेलेक्ट करने के बाद हम उसकी हमें ईयरली चाहिए, 2 ईयर्स का चाहिए, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने 1 ईयर का जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ, मेरे पास वही प्राइस आ रही है। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे हैव अ कूपन कोड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स अनकवर। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर देखना है कि अभी प्राइसिंग ये आ रही है और मैं जब ये कूपन अप्लाई करूँगा तो मुझे मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो भी है ये हमारे पास है अपने जो लेट्स अनकवर के यूज़र्स हैं उनके लिए। उनको ये लिंक यूज़ करना ज़रूरी होगा और ये लेट्स अनकवर का कूपन कोड वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपना कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल के बाय कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप बाय करते हैं, वीज़ा है, एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी कार्ड हो आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे इंस्टेंट आपके पास एक्सेस आ जाता है। और इसके अलावा और भी जो है ना आपके पास पेमेंट गेट में है जिसके अंदर आपको 24 से 48 आवर्स लग जाते हैं आपके पास एक्सेस आने में। तो ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप अपने कार्ड से बाय करें। ठीक है, अच्छा आपको मैंने प्रोसेस बता दिया था बाय करने का और यहाँ पर मैंने अकाउंट एक फ्रेश बाय कर लिया है। और जब आप अकाउंट बाय कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप अपना डोमेन जो फ्री है वो क्लेम कर लें। तो आप वहाँ पर जो डोमेन अवेलेबल हो अपनी चॉइस का आप वो क्लेम कर सकते हैं और आपके पास डोमेन यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास ये बिल्कुल नया है, इसके अंदर कोई वेबसाइट्स आपको अभी नज़र नहीं आएंगी। तो हम वेबसाइट्स के अंदर आके ऐड अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें ये आगे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल डालनी है। अच्छा याद रहे एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आप वही यूज़ करेंगे जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि बाद में जब आप इसको चेंज करने जाते हैं तो आपको 14 डेज़ लगते हैं चेंज करने पे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे और उसको बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस लिए जो है ना ये किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको ब्लैंक वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये आपसे इसलिए पूछ रहा है, अगर आप इसको बताएंगे तो आप उससे रिलेटेड ये आपको
उसके जो है ना प्लगइन्स वगैरह जो है ना वो अपलोड कर देगा। अगर ये आप लगा देते हैं तो आपको आसानी होगी। मैं इसके अलावा भी आपको सिखा दूंगा किस तरह से अलग से हमने प्लगइन करना है। इसी तरह ये हमें थीम जो फ्री हैं वो ऑफ़र कर रहा है। तो फ़िलहाल हम इसको ब्लैंक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं और प्लगइन्स भी हमें रिकमेंड कर रहा है, ये भी हम इसको स्किप कर देते हैं, आगे जाके हम खुद कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था डोमेन आप क्लेम कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और मैंने ऑलरेडी बाय की हुई है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया और मैं इसको अब यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे पास इंस्टॉलेशन के ऊपर चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सा डेटा सेंटर चाहिए। जो मैंने आपको बाय करते हुए बताया था कि आप यहाँ पे मल्टीपल रीजन्स हैं, आप किसी भी जगह पे अपनी चॉइस से इनका डेटा सेंटर यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप इंडोनेशिया यूज़ करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो मैं इंडोनेशिया यूज़ कर रहा हूँ। और अब ये इंस्टॉलिंग के ऊपर चली गया, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और इसका कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा और आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती है वर्डप्रेस की, वो इंस्टॉल हुई भी है और इस तरह का एक पेज आपको नज़र आएगा जो कि आपकी वेबसाइट का है। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट क्रिएटेड डेट आ गई यहाँ पर और प्रीव्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ गया। आप जो है ना अपनी वेबसाइट प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको क्या कहते हैं, एक प्रीव्यू डोमेन भी देता है। अगर आपने डोमेन बाय नहीं करी तो आप प्रीव्यू डोमेन के ज़रिए भी देख सकते हैं, लेकिन हमने डोमेन बाय कर ली है तो वो यहाँ पे हमें डोमेन शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आता है, फिर एडमिन पैनल का आता है। एडमिन पैनल से हम वर्डप्रेस के बैकएंड के ऊपर चल जाते हैं, जो मैं आपको अभी जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका प्लान बता रहा है, डोमेन बता रहा है, फ्री ईमेल्स आपको ऑफ़र करता है जो उसकी जो वो कह रहा है पेंडिंग सेटअप है। इसका सेटअप जो है ना आप ईमेल सेक्शन के अंदर जाके कर सकते हैं तो आपका ईमेल बन जाएंगे। तो यहाँ पे डेली बैकअप्स का ऑप्शन है जो कि डिसेबल हुआ है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइल मैनेजर्स आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस आ गया और फिर यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस ओवरव्यू आ गया जो कि ऑलरेडी हमारे पास ओपन हुआ है। अच्छा, होस्टिंग रिसोर्स हमने कितनी यूज़ करी है वो 5% आ रहा है। वेबसाइट सेव उसने टिक किया हुआ है कि ये सेव है, इसकी स्पीड बता रहा है, लेकिन ये अभी मैटर नहीं करती क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट बनी नहीं है। तो हम डायरेक्टली बिना टाइम ज़ाया करे एडमिन पैनल के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आ जाएगा जो हमें होस्टिंग का रीडायरेक्ट कर देगा हमारे वर्डप्रेस के बैक एंड के ऊपर। अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस पैनल के ऊपर किस तरीके से आ सकते हैं। उसका एक और तरीका ये है कि हम यहाँ पे अपनी डोमेन नेम लिखते हैं। यहाँ पे मैं फंकी ड्रिफ्ट्स यहाँ पे अपना डोमेन नेम लिख रहा हूँ। हम स्लैश डालेंगे और स्लैश के बाद हम लिखेंगे WP-admin। अच्छा, WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस और आप हाइफन डालेंगे और एडमिन लिख के क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये बैकएंड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये फ़िलहाल मेरे पास लॉगिन हुआ है, इसलिए मेरे पास मुझसे ये लॉगिन पासवर्ड नहीं पूछ रहा, वरना अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ यहाँ से तो ये मुझे मुझसे जो है ना इसका लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा कि इसका क्या लॉगिन और पासवर्ड है। तो मुझे इसको पहले जो है ना इसका यूज़र नेम डालना होगा, फिर उसके बाद इसका पासवर्ड डालना होगा, फिर जाके मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, तो हम वापस आ गए अपने बैकएंड के ऊपर। यहाँ पे हमें ये वेलकम टू वर्डप्रेस कह रहा है, मज़ीद हमें वेबसाइट सेटअप का बता रहा है। हम यहाँ से जो है ना इसको कंप्लीट कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बता देगा कहाँ से आपकी पोस्ट एडिट होंगी, कहाँ से पिक्चर अपलोड होंगी, सारी चीज़ें आपको ये बता सकता है। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ से कौन सी चेंजेस होगी। जल्दी से हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद ये हमारे पास वेबसाइट का इंटरफेस है। हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर आपको मज़ीद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी से इसको सेटअप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको स्किप करूँगा। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन हैं, आप यहाँ से इनको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनको हाइड करना तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आ जाएंगे अपनी सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर हमारे पास हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हमारे पास साइट टाइटल आ गया,
हम साइट टाइटल यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना सिर्फ नाम लिख देते हैं। ये डोमेन लिखी हुई थी, तो यहाँ हम इसका जो भी नाम हमने यहाँ पे लिखना है अपने स्टोर का वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी टैग लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम साइड आइकन डाल सकते हैं। साइड आइकन ये होता है, ये जो आपके पास आ रहा है ना, जो ग्लोब बना हुआ है, या फिर यहाँ पे देखें होस्टिंग करके एच बना हुआ है, इसको साइड आइकन कहते हैं। तो यहाँ पे हम साइड आइकन अपना अपलोड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अपना यूआरएल आ गया, साइड यूआरएल आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आ गई, जो मैंने आपको कहा था कि आपने वो डालनी है जो आपने एडमिन पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है। इसके बाद आपके पास ये टाइम आ गया और लैंग्वेज आ गई, टाइम जोन आ गया। ये आप अपने हिसाब से जहाँ काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर ये राइटिंग आ गई आपके पास, और राइटिंग के अंदर हमें कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट होगी वो कैटेगराइज कौन सी कैटेगरी के अंदर होगी। अभी मैं फ़िलहाल कोई कैटेगरी नहीं बनाई हुई, तो ये अनकैटेगराइज होगी। फिर डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आ गया, स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। मेल सर्वर आ गया, लॉगिन नेम आ गया, पासवर्ड आ गया ईमेल के लिए। और फिर हम चल जाएंगे रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि कितने ब्लॉक एक पेज के ऊपर शो होने चाहिए, और फुल टेक्स्ट हो, या आपके क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो। ये आप जो है ना अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने के लिए ये ऑप्शंस बता रहा हूँ। हम आ जाएंगे परमलिंक्स के अंदर, और परमलिंक के अंदर हमने आके जो अपना वो है उसको पोस्ट नेम के ऊपर करना है। ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। अगर पोस्ट नेम पे नहीं हुआ हुआ तो इस तरह से हुआ हुआ होगा जिसके ऊपर डेट आई हुई है, या फिर वो कोई कस्टम स्ट्रक्चर होगा। तो आपने इसको पोस्ट नेम के ऊपर करना है, ताकि आपका जो भी पेज हो वो आपकी डोमेन के फ़ौरन बाद आ जाए, जो कि एसईओ पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। अच्छा, अब हम सीधा चल जाएंगे अपने पेजेस के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, लेकिन हमने स्टोर के लिए मज़ीद कुछ पेजेस बनाने हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पेज बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पेज बना लेते हैं होम का, इसको पब्लिश कर देते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे, पहले हम थीम यूज़ करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे, अच्छा ये आपकी चॉइस, आप पहले थीम यूज़ कर लें या फिर आप पहले वैसे थीम पहले बाय करते हैं, सॉरी थीम पहले आप चूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने पेजेस पहले बना रहा हूँ। तो इसके बाद हमारा जो पेज बनता है वो शॉप का बनता है, लेकिन जब हम ई-कॉमर्स के लिए जो प्लगइन आता है वो कॉमर्स वो हम डाउनलोड करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने अबाउट का पेज, होम का पेज, इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक कॉन्टैक्ट का पेज। तो ये हमें पेजेस चाहिए। बाकी जो हमें रिफंड पॉलिसी वगैरह का पेज चाहिए होता है, और वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स के साथ मिल जाता है। अब हम चलेंगे थीम की तरफ। तो हम आ जाते हैं अपैरेंस में। अपैरेंस के अंदर थीम का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 थीम्स मिल जाती है, 24, 23, 22। ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, लेकिन हम कोई लाइट सी थीम जो है ना इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारा ई-कॉमर्स स्टोर है, और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कोई टेम्पलेट यूज़ ना करें। हम कस्टम ही चीज़ों को बनाना सीखेंगे। एलिमेंटर एक जो हमारे पास आता है, उसके ज़रिए हमें अगर एक्सप्लोर करनी हो, क्योंकि हम यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे ब्यूटी लिख के यहाँ पे देख सकते हैं हमें बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर होता ही है कि आपको इसका बेसिक वर्जन मिल जाता है, और इसकी जो बाकी टेम्पलेट होते हैं वो आपको उसके लिए पे करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ इस तरह का वेबसाइट बनाएं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थीम के ऊपर बन जाए, और सिंपल हो, ज़्यादा आपको उसके ऊपर कोई मेहनत ना करनी पड़े, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक थीम सर्च कर लेता हूँ, जो कि बहुत मशहूर थीम भी है और बहुत लाइट थीम भी है, एस्ट्रा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉलिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। तो अब हमारी आपको मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ कि वेबसाइट का किस तरह का एक लुक हो जाएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी हमारे पास जो पेज बना हुआ है, तो ये अभी वही दिखा रहा है। मैं आपको जो है ना इसके पेजेस के अंदर जाके इसका जो पेज है होम का वो शो करता हूँ। तो इस तरह का आपके पास होम का पेज आ गया, क्योंकि अभी ऑलरेडी डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, तो ये कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिखा रहा होगा।
अच्छा, अब हमें चाहिए होंगे कुछ प्लगइन्स, तो हम प्लगइन के ऊपर आ जाएंगे और इन प्लगइन को हमने इंस्टॉल करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 3 प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं जो कि होस्टिंग की तरफ से हैं। अब हम ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास चाहिए होंगे हमें कुछ प्लगइन्स। तो सबसे पहले हम एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एलिमेंटर करके सर्च करेंगे। अच्छा, एलिमेंटर जो है ना वो एक पेज बिल्डर होता है जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने के अंदर। तो यहाँ पे एलिमेंटर आ गया है। एलिमेंटर के साथ हम इसके कुछ एड ऑन्स ले सकते हैं। तो ये हमने 2 प्लगइन इंस्टॉलिंग के ऊपर लगा दिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा WP फॉर्म। यहाँ से हम WP फॉर्म इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा वूकॉमर्स। अच्छा, यहाँ पे वूकॉमर्स भी हमने इंस्टॉलिंग के ऊपर लगा दिया। इसके अलावा हमें चाहिए होगा स्टार्टर टेम्पलेट। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट टेम्पलेट आ गया। अच्छा, ये सारे प्लगइन हमने इंस्टॉल्स के ऊपर लगा दिए हैं। अब हम अपने प्लगइन्स के अंदर आ जाएंगे। ये पहले इंस्टॉल हो जाए। ओके, अब हम अपने प्लगइन्स के अंदर आ गए और प्लगइन्स के अंदर आने के बाद हमारे पास ये सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। हम इनको सबको सिलेक्ट करेंगे और सबको एक्टिवेट एक साथ ही कर देंगे। ऑल गुड, हमारे सारे जो प्लगइन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा पेजेस के ऊपर आएंगे। तो आपको यहाँ पे हमने कितने पेजेस बनाए थे? हमने सिर्फ 3 पेजेस बनाए थे और आपको यहाँ पे अबाउट के साथ कार्ड का पेज, चेकआउट का पेज, माय अकाउंट का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और रिफंड पॉलिसी का और शॉप का पेज भी नज़र आ रहा है, जो कि वूकॉमर्स जो हमने इंस्टॉल किया था, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, उसके साथ आ गए। अब हम मेरी आदत क्या होती है कि जब मैं वेबसाइट बनाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले आसान काम करता हूँ ताकि जो उसके आसान जो उसके एलिमेंट्स हैं वो जल्दी हो जाए, ताकि मेरा मैक्सिमम काम जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मेरा काम थोड़ा सा रह जाए। ठीक है, तो अब अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर पेजेस बनाने के लिए सबसे आसान काम जो होता है वो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के पेजेस होते हैं और कॉन्टैक्ट का पेज होता है। तो सबसे पहले हम जो है ना अपने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के ऊपर जाएंगे, रिफंड पॉलिसी के पेज के ऊपर जाएंगे और कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले इनको हम बना लेंगे जल्दी से। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है वो ऑलरेडी जो है ना आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ मिलता है। बस आपने इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस करनी होती हैं। अगर आपको अपनी कोई चेंजेस करनी है तो फ़िलहाल मैं यहाँ से सिर्फ सजेस्टेड टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो रिमूव कर रहा हूँ और बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। आपको अपनी कोई अलग से कोई प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी हो तो आप वो लिख के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसको सिंपली अब पब्लिक कर देंगे और पब्लिश करने से ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगा। उसके बाद कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको ये वाला पेज मिल जाएगा और ये वाला पेज किस तरह का लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर सिर्फ हमें कंटेंट लिखना होता है, तो इस वजह से इसको कोई मज़ीद हमें कुछ डिज़ाइन करने की नीड नहीं होती। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का जो है ना ये होगा। अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो भी आप इसको डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का। अच्छा, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें बना हुआ मिलता है। इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करनी हम कर सकते हैं और अगर हमें चेंजेस नहीं करनी तो हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। वैसे क्योंकि हर किसी का अपना अपना बिजनेस होता है, क्योंकि ये जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ ये एक आप लोगों को सिखाने के पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो ऐसा मेरा इस बिज़नेस के लिए कोई रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी नहीं लिखी हुई, तो मैं इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है उसी के ऊपर पब्लिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये पेज भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एक रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का पेज आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर। अब कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर हम आ गए। ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है इसको गुटनबर्ग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस इंटरफेस के अंदर हम इसको एडिट नहीं करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो ये हमारा पेज बिल्डर जो है एलिमेंटर, उसके ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब ये ओपन होगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा।
तो हमें इसको कस्टमाइज़ करके इसको जो है ना हमने डिज़ाइन करना होगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम जो है ना इसको डिज़ाइन करने के लिए कोई कंटेनर ले लेंगे और उस कंटेनर के अंदर हम उसकी हाइट सेट कर लेंगे थोड़ी-सी। उसके अंदर हम कोई बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। हम फ़िलहाल उसके अंदर कलर यूज़ कर लेते हैं। हम इसके अंदर जो थीम यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर थोड़ी-सी रेड और पिंक जो है वो थीम का यूज़ करेंगे। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो है ना थीम सेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी थीम सेट कर दी। अब हम दोबारा प्लस के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के ऊपर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। अब ये पेज की हमारे पास नाम आ गया। अब स्टाइल के अंदर जाएंगे और स्टाइल के अंदर हमारे पास इसके कलर्ड ऑप्शन होते हैं। हम इसको वाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद हम इसकी टाइपोग्राफी के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या आपकी ब्रांड गाइडलाइन हो उसके हिसाब से आप इसका फ़ॉन्ट रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। इसको अगर हमने मज़ीद कोई डेकोरेशन करनी है, स्टाइल देना है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। दोबारा से हम क्या कहते हैं एडवांस के अंदर आएंगे। एडवांस के अंदर आके हम इसको अलाइन कर देंगे बाय सेंटर। अच्छा, इसको हम जो है ना थोड़ा सा नीचे भी कर देंगे। मार्जिन्स के अंदर ऊपर हम थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया सेंटर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर पर आ गया। इसको हम बंद करके देख लेंगे। कुछ इस तरह का हमारे पास इसका हेडर बन गया। इसको हम कर देंगे पब्लिश। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होगा 2 अदद हमें इसके अंदर चाहिए होंगे कॉलम्स। तो हम 2 कॉलम्स यहाँ पे रख लेंगे और इन 2 कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पे हमें एक चाहिए होगी हेडिंग। यहाँ पे जो है ना हम हेडिंग वहाँ से लेंगे। हेडिंग के साथ हमें चाहिए होगा एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के बाद हमें चाहिए होगा आइकन लिस्ट। ठीक है, तो हम आइकन लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता दूँ, हम ये सारी चीज़ें फ्री यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना पहले हम टेक्स्ट लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना कुछ टेक्स्ट लिख दिया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास आइकन लिस्ट आ जाती है। आइकन लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे जो अपना आइकन होगा वो फ़ोन का रखेंगे। मैं यहाँ पे फ़ोन का आइकन रख देता हूँ। यहाँ मैं एक अपना नंबर डाल देता हूँ और इसके बाद हमारे पास दूसरा आइकन होगा। यहाँ पर हम व्हाट्सएप लिखेंगे। यहाँ इसका व्हाट्सएप का आइकन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दोनों मैंने सेम डाल दी है। आप इसको अलग भी डाल सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा एक जीमेल का लिंक या ईमेल का लिंक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं sales@funkydraps.com। हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया। इसके अलावा हम इसको डुप्लिकेट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम इन्फो लिख देंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये सब मैं डमी लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कोई लिंक नहीं डाला। आपको अगर लिंक डालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेल टू कॉलन और यहाँ पर अपना जो भी लिंक होगा आपका आप वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर करना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर क्या करेंगे wa.me/country code जो कि हमारा 92 है और 6663027437 यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा उसके साथ ये जो फ़ोन का नंबर है जो डायलर है उसके ऊपर लिंक डालेगा हमारा TEL/,
ब्रैकेट ओपन, कंट्री कोड, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा। सो डैट अगर इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो हमें ये जो है ना हमारे पास रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी स्टाइलिंग के ऊपर आएंगे और सबसे पहले हम आइकन्स के अंदर आ जाते हैं और आइकन्स के अंदर हम इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, इनके अंदर हम गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी वर्टिकल पोजीशन जो है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, इनकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ से इनका हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर पिकर से यहाँ से कलर उठा रहा हूँ और हावर के ऊपर भी हम इसको कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। तो हमारे पास ये माउस हम इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर टेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ से टेक्स्ट का साइज़, कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं टाइपोग्राफी के अंदर आ रहा हूँ और इसकी स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे आप देखें, इसको आप अपर केस कर सकते हैं, आप इसको लोअर केस कर सकते हैं, और डेकोरेशन के अंदर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, आप इसको ओवरलाइन कर सकते हैं, आप इसको नन कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको नन कर दिया ताकि नज़र ना। अच्छा, आइकन्स के अंदर ये कलर हमारे पास चेंज हो गया। फ़िलहाल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो ये हमारे पास शुरू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने फॉर्म ऐड करना है, ठीक है। तो हमें WP फॉर्म जो है ना वो इंस्टॉल किया था, तो हम यहाँ पे WP फॉर्म जो है ना वो लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास कोई फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वापस बैकएंड के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें फॉर्म्स मिल जाएंगे। फॉर्म्स के अंदर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्रिएट योर फॉर्म आ जाएगा। क्रिएट योर फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्म्स मिल जाएंगे। हम यहाँ से कोई सा भी जो है ना टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ़िलहाल सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ना वो चूज़ कर रहा हूँ, और आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और अपना भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको जो इसका स्टैंडर्ड बना हुआ है उस हिसाब से इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। हम दोबारा कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने से पहले हम इसको पब्लिश करेंगे ताकि जो चीज़ें हमने काम किया वो सेव हो जाए। उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हमारे फॉर्म के नेम का। तो सिंपली हमने क्या करना होगा, हमने जस्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा और हमारे पास अपने फॉर्म का नाम आ जाएगा। सो देखें यहाँ पे आ गया सेलेक्ट अ फॉर्म। यहाँ पे हम अपना सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म क्लिक करेंगे और हमारे यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो लेंथ है वो बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है। सो मैं यहाँ पे देखें काम करूँगा, वो काम मैं ये करूँगा, मैं यहाँ से इसको करूँगा डुप्लिकेट, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ से जो ईमेल की चीज़ें हैं उनको मैं कर दूँगा डिलीट, और यहाँ से मैं एक हेडिंग लूँगा और यहाँ पे मैं हेडिंग पेस्ट करूँगा। फिर मैं दोबारा से इस हेडिंग को डुप्लिकेट करूँगा, डुप्लिकेट करके इस हेडिंग को मैं यहाँ पे लगाऊँगा और यहाँ से फ़ोन नंबर डिलीट कर दूँगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकूँ फ़ोन, ठीक है। इधर कॉलन डाल दिया मैंने और यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल्स लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और इनके जो आइकन्स हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा पेस्ट स्टाइल। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इनके जो साइज़ेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो इनके साइज़ेस छोटे हो जाएं। तो आई थिंक इतने काफ़ी हैं, तो हम इसको दोबारा से कॉपी करेंगे और इसको फिर यहाँ से हम इसको पेस्ट स्टाइल कर देंगे। मैं इसको एक और दफ़ा डुप्लिकेट करूँगा, डुप्लिकेट करने के बाद मैं इधर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सोशल्स लिख दिया। उसके बाद मैं दोबारा इधर आऊँगा और यहाँ पे मैं सोशल सर्च करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास सोशल आइकन्स आ जाएंगे और सोशल आइकन्स को मैं यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा और इनको भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। वही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनको कस्टम कर सकते हैं और यहाँ पे अपने पेज का लिंक पेस्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं इन्हीं के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से मैं एक और ले लूँगा जो कि ई-कॉमर्स स्टोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नन अदर दैन इंस्टाग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम का भी पेज ऐड कर लेते हैं और इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ओके, सो ये हमारा जो पेज है वो हो गया है तैयार कॉन्टैक्ट्स का।
आई थिंक इसके अंदर हम एक और मज़ीद चीज़ जो है ना वो मिस कर रहे हैं, वो ये कि यहाँ पर हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं, सॉरी मैप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैप लिखूँगा, यह जगह गूगल मैप, और यहाँ से हम अपना गूगल मैप की जो लोकेशन है वो सेट कर सकते हैं। आपका जो भी एड्रेस होगा आप यहाँ पे लिख के इसको सेट कर सकते हैं, और इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर की। यहाँ से हम इसको करेंगे पब्लिश, और हमारा कॉन्टैक्ट का पेज तैयार हो चुका है, और कुछ इस तरह का हमारा कॉन्टैक्ट का पेज दिख रहा है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लें कि ये दूसरी डिवाइसेस के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरीके का दिखेगा, विच इज़ गुड, और ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। ओके, तो कॉन्टैक्ट के पेज बनाने के बाद हम अब आ जाएंगे अपने अबाउट के पेज के ऊपर, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ब्लैंक है, और यहाँ पे हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। जबकि हम कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये कैसे आएगा, आपको यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर क्लिक करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका गुटेनबर्ग के ऊपर होता है, और यहाँ से फिर आप क्लिक करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, और फिर आपका ये एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर खुल जाता है। अच्छा, अबाउट अस के पेज के अंदर क्योंकि ये ई कॉमर्स स्टोर है तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज और अबाउट अस का पेज बहुत सिंपल होता है। तो हम सिंपली करेंगे ये कि या तो हमने ये जो दो एलिमेंट के टेम्पलेट के जो स्टार्टर टेम्पलेट एक हमने इंस्टॉल किया था प्लगइन, और एक एलिमेंट्स एड ऑन की किट जो है ना वो इंस्टॉल की। तो यहाँ से आपको कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे अबाउट का कोई हमें पेज यहाँ से मिल जाए जो हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, तो हम वो पेज ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखें, ये वाला ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, लेकिन ये प्रीमियम है। और इससे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हम उसका एक आइडिया लेके हम एक बना सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो इसको देखते हुए हम कस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम कस्टम डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर लेने के बाद हमने करना ये है कि इसके अंदर हम कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। हम वैसे इसके अंदर डायरेक्ट भी जो है ना डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर कभी कभार हमें पास इशू फेस करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे इमेज ले रहे हैं। और इमेज आप किस तरह से लेते हैं, आप क्या कहते हैं, यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके आपके पास बहुत सारे जो है ना एलिमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ से आपने कोई एक एलिमेंट चूज़ करना है। जैसे ये इमेज है तो आप इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके चूज इमेज। अब आपकी ये मीडिया लाइब्रेरी खुल गई है। यहाँ पर आपको इंटरनेट से फ्री इमेजेस मिल जाएंगी, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये ओपन नहीं हो रहा इंटरनेट की वजह से आई थिंक, लेकिन यहाँ पे आपके पास इमेजेस आ जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी है जो आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड हुई होंगी तस्वीरें, वो यहाँ पे लिस्ट हो रही होंगी। बाकी आप अपलोड फाइल से जाके अपनी पसंद की फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये सारी अपलोड कर लेता हूँ जो हम यूज़ करेंगे इस वेबसाइट के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास आएंगे। जब तक ये डाउनलोड हो रही हैं हम करते ही हैं कि फ़िलहाल हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, और इस बैनर के बाद नीचे हम एक और बैनर जो है वो बनाएंगे, और इसके अंदर हम दो कॉलम्स ले लेते हैं। एक के अंदर हम पिक्चर रखेंगे और एक के अंदर हम टेक्स्ट रखेंगे। तो पहले हम टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग लेने के बाद फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा। अच्छा, इसका कंटेंट जो है मैंने फ़िलहाल ये मेटा एआई से जो है ना लिखवा लिया है। तो आपके पास जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी या आप अपने लिए भी बना रहे हैं तो आपके पास एक
वो होगा। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये अबाउट अस वगैरह जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर के अंदर आ रहा है। तो जब आप कोई भी ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप उसके ग्लोबल कलर्स के अंदर उसकी जो थीम है वो आप जो है ना वो डाल देते हैं। तो मैं यहाँ से कैनवा के ऊपर जो है ना ये डिज़ाइनिंग अभी फ़िलहाल कर रहा था, तो मैं यहाँ से सिंपली जो इसका कलर है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने देखा है, और उसको फिर हम यूज़ कर लेंगे अपने ग्लोबल कलर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको इधर मुझे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली चल जाता हूँ हाँ ग्लोबल कलर्स में। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल पॉज कर रहा हूँ। पॉज करने के बाद मैं आपको वापस लेके जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर हम जाएंगे कस्टमाइज़ के अंदर। कस्टमाइज़ में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स का भी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो ये ग्लोबल के अंदर हम जाएंगे और ग्लोबल के अंदर आके हम कलर्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा मेन कलर है हम उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो है ना इसका मैं जो वो है वो पेस्ट करूँगा। इसके अलावा जो दूसरा कलर है वो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क ले लूँगा, जो कि थोड़ा सा शॉपिंग पिंक होता है। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कलर्स हैं, और यहाँ से आप मज़ीद जो है ना इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं कि लिंक के ऊपर कौन सा कलर है, हेडिंग के ऊपर कौन सा कलर है, बॉडी टेक्स्ट के ऊपर कौन सा कलर है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स के ऊपर कौन सा कलर हो, साइड का बैकग्राउंड कौन सा हो, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और उसको हम फिर पब्लिश कर देंगे। जब हम उसको पब्लिश करेंगे आप ये देख सकते हैं यहाँ से इसके कलर्स चेंज हो गए। हम अबाउट के अंदर आएंगे, इसको पब्लिश करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं ये कलर चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाले कलर चेंज हो गए, ये वाला कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये कलर चेंज नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्टाइल के अंदर जाएंगे और ये जो ग्लोब बना हुआ है ग्लोब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे थीम के कलर आ गए। तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो भी कलर हमें चाहिए होगा वो हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम वापस चले जाते हैं कंटेंट की तरफ, और यहाँ से जो हमारा कंटेंट है हम वो लिख लेंगे। ओके, आई थिंक ये कंटेंट जो है ना मैं ऊपर लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इधर मैं जो है अवर स्टोरी लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारी अवर स्टोरी आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसकी हेडिंग ले लेंगे, हमारी इधर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हम यहाँ पे जो है ना हमारी तस्वीरें अपलोड हो चुकी होंगी, हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके सेंटर में, स्टाइल के अंदर जाएंगे, क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कुछ इमेजेस रह गई थी वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा आप बता रहे हैं कि ये पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं, तो हम यहाँ से अपनी पसंद की पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और चूँकि ये पिक्चर का साइज़ ठीक नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, जैसा आपको नज़र आ रहा है वाइट स्पेस। तो इनको यहाँ से सिंपली क्रॉप करेंगे, अप्लाई क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एडिट्स कर देंगे, तो हमारी ये पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप होने के बाद हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे, जिस जगह पे हमने यूज़ करनी है तो ये वहाँ पे उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर हो गई जो कि क्रॉप होके हमारे पास लग गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बैकग्राउंड ओवरले लगाना है। बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो लाइट वाला कलर है हम ये लगा लेंगे। इसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और
हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो स्टोरी थी वो हमने पेस्ट करनी है, ये स्टोरी हमारी पेस्ट हो गई। अच्छा, अब जो ये इसका जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसकी जो विड्थ होगी उसको और इसकी जो लेंथ होगी उसको थोड़ा सा मैनेज करूँगा कि वो लेफ़्ट अलाइन हो जाए, तो हम इसको 50% कर देंगे। इसके अलावा टेक्स्ट हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग से ऐड करेंगे। अच्छा, पैडिंग कहाँ से ऐड होगी, एडवांस के अंदर हम जाके थोड़ी सी हम ऊपर से इसको पैडिंग देंगे। सिमिलरली हम थोड़ी सी इसको नीचे से भी पैडिंग दे देंगे ताकि ये एक डिसेंट लुक के अंदर आ जाए। अच्छा, ये कलर भी हमारा चेंज होगा यहाँ पे, तो इस कलर को भी हम तो ब्लैक कर सकते हैं या हम इसको वाइट कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस होगी उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपकी अवर स्टोरी का सेक्शन आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम अबाउट अस लिखेंगे, तो अबाउट अस हमने लिख दिया। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसका साइज जो है ना हम बड़ा कर दूँ। अच्छा, इसको जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा हो आप कर सकते हैं, आप इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको सेंटर में करके इसकी विड्थ हमने जो कम की थी वो हम बढ़ा सकते हैं। आई थिंक इस तरह से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको इसी तरह से छोड़ देता हूँ। ओके। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है तो हम कर सकते हैं, जैसा हम इसके अंदर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो वो थोड़ी सी और उसकी लुक अच्छी कर देगा। जैसा इसका कलर के आउटलाइन लगा सकते हैं, ब्लैक कलर लगा सकते हैं। जो स्ट्रोक होगा उसका साइज़ आपने कितना रखना है आप उस हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपने टेक्स्ट शैडो ऐड करना है तो मैं इसके अंदर अगर हल्का सा वाइट टेक्स्ट शैडो ऐड करूँ तो ये थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो ऐड कर दूँ, स्टाइलिंग के अंदर जाके थोड़ा सा जो है ना मैं यहाँ से ले लूँ वाइट कलर, या हाँ वाइट ठीक रहेगा, और इसके थोड़ा सा ये विजिबल नहीं हो रहा है इतना, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है, तो अब कुछ बेहतर है। तो पिंक करूँ तो ये नज़र नहीं आ रहा, वाइट सही है। ओके, तो ये हमारा जो है ना ऊपर का सेक्शन हो गया। इसको आप मैं भी जो है ना सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों की अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स के अंदर कि आप इसको किस तरीके से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। पब्लिश करेंगे जल्दी से, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अब हमने इस कंटेनर के अंदर एक पिक्चर डालनी है। अब वो पिक्चर हम कौन सी डालें, यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई है और यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई है। अच्छा, अब हमने करना ही है कि इसके अंदर हमने एक स्पेसर हम ऐड कर सकते हैं ताकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो ये जो है ना इसके नज़र आए, जो पिक्चर है वो सही से विजिबल हो। अच्छा, इसके अंदर हम पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पोजीशन है, पोजीशन को हम सेंटर कर सकते हैं, और जो इसकी अटैचमेंट है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, रिपीट को हम नो रिपीट कर देंगे, और जो साइज़ है उसको हम या तो ऑटो करेंगे या हम इसको कवर करके देखेंगे जो साइज़ बेहतर हो रहा हो, और एक कंटेन साइज हम इसको कवर कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो मज़ीद कंटेंट है जैसे अवर वैल्यूज़ हैं, हम इनको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम एक हेडिंग को डुप्लीकेट करेंगे। इस हेडिंग के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे और वैल्यूज़, और इसके नीचे
हम यहाँ पे ऐड करेंगे आइकन लिस्ट अपने टेक्स्ट एडिटर का। तो हम वो ले लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं अपनी जो भी चीज़ है, और ये हेडिंग यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली इस जगह पे हम बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये पिक्चर भी हमारी विजिबल हो गई, और यहाँ पर जो हमने स्पेस ऐड किया था वो स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, और ये किस तरीके से लग रहा है ये भी हम इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट का सेक्शन बन गया। इसके अंदर हम मज़ीद अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसा हम यहाँ पे टीम के हवाले से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टीम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स स्टोर है तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कोई टीम वगैरह जो है ना वो ऐड करें। यहाँ पे बस मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहूँगा ताकि लोग हमें फॉलो कर सकें हमारी कम्युनिटी चैनल्स वगैरह के ऊपर। सो हमारे पास यहाँ पे कोई सेक्शन अगर हमें मिल जाए, तो यहाँ पर हम जो है ना कोई तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं ये तस्वीर ऐड करना चाहूँ तो मैं तस्वीर ऐड कर सकता हूँ, और जो हमारा इसका बैकग्राउंड ओवरले होगा यहाँ पर हम जो है वो कलर ऐड कर देंगे। इस कलर को हम डार्क कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और जो बैकग्राउंड तस्वीर है हमारी, हम उसका जो साइज़ है वो हम कवर कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और इस तस्वीर को हमें थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा, तो हम इस तस्वीर को क्रॉप कर देंगे जो भी हमारा साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। अप्लाई क्रॉप करेंगे, सेव एडिट्स करेंगे और ये क्रॉप हो जाएगी। पब्लिश करेंगे इसको, और कुछ इस तरीके से हमारा अबाउट अस का पेज जो है वो तैयार हो जाएगा। ये मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। और जो आपका कलर है हम उसको भी ये वाला कलर हम रखते हैं ताकि थोड़ा सा सिमिलर टोन लगे। तो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, और ये हमारा फाइनल लुक है हमारे अबाउट के पेज की। इसके अंदर मज़ीद आपको जिस तरीके से इसको एडिट करना हो आप कर सकते हैं। हम इसको पब्लिश करेंगे, अबाउट का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज हमारा हो गया तैयार। अब जो हमारा मेन पेज है हम उसकी तरफ आएंगे जो कि है होम का पेज। अच्छा, वेबसाइट के अंदर जब हम होम का पेज होता है ना तो हम वेबसाइट का सिर्फ नाम लिखते हैं, फिर अगर हम उसके लोगो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट का होम पेज आ जाता है। लेकिन यहाँ मुझे क्लिक करने से या वेबसाइट का नाम लिखने से होम पेज नहीं आ रहा है, ये वही एक जो सैम्पल पेज बना हुआ था वही यहाँ पे शो हो रहा है। और होम पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो होम पेज कुछ इस तरह का मेरे पास नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि एडिट पेज के ऊपर जाऊँगा और उसको एडिट एलिमेंटर करूँगा, और फिर आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जब आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो ये होम पेज के ऊपर ये वाला होम पेज क्यों नहीं आ रहा और ये किस तरीके से आएगा। हम इसके अंदर क्या चीज़ करेंगे तो ये क्या सेटिंग्स हमें चेंजेस करनी है कि हमारा ये होम पेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट खुलने से ओपन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला होम पेज नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मैं स्लैश होम लिखूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने करना ही है कि हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, हमने आना है सेटिंग्स के बाद रीडिंग में, और यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह हमने लिखना है स्टैटिक पेज। इसके ऊपर क्लिक करना है और होम पेज के ऊपर हमने होम का जो हमारा पेज है वो सिलेक्ट करके उसको कर देना सेव चेंजेस। अब आप देखेंगे कि जो आपका होम पेज है वो यही वाला आएगा। हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जो है ना यहाँ से कोई अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे जो
हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट के लिए अच्छा सा लगे और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ गया। पहले यहाँ पे आता है इंस्टॉल प्लगइन। अब यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ी ही देर में इंपोर्ट हो जाएगा और ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, नाउ हमारा जो पेज है कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ़िलहाल इन चीज़ों को डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पे जो है ना एक अच्छा, तो पहले हमने हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर और वो ऐड कर लिया। उसके बाद हम स्टाइल के अंदर जाएंगे और बैकग्राउंड के ऊपर जाके हम जो भी हमारा बैनर है वो मैंने पहले ही कैनवा से डिज़ाइन करके रखा था, तो वो मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पर फिर मैं इसकी सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे नो रिपीट करूँगा और इसका साइज जो है मैं वो कवर कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अगेन हमने जो है ना यहाँ पे कंटेंट ऐड करना होगा, तो इसकी जो इसकी हाइट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। हम इसको चेक कर लेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है सारी इसके ऊपर। और हमने इसके ऊपर थोड़ी सी पैडिंग दे देनी है, या हम पैडिंग दे सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि हम स्पेसर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पैडिंग देना ज़्यादा मुनासिब समझ रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं कुछ पैडिंग जो है वो ऐड कर रहा हूँ। शॉप नाउ के बटन के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बॉटम में पैडिंग ऐड कर दूंगा ताकि जो थोड़ा सा अच्छा सा दिखे और ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये सही से विजिबल हो जाए, ये भी इसका पूरा साइज़ है वो सही से आ जाए। नाउ मैं इसको इस तरह से करके देखता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे और करना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट। तो ये हमारा जो है ना इसका स्क्रीन बन चुकी है, जो कि हमारे पास दूसरी जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर भी काम इस तरीके से कर रही है। तो ये कुछ हमारा इसका जो है ना वो बैनर बन जाएगा। यहाँ पर हम जो है ये करेंगे, जो ये बैनर बना हुआ है इसका कलर चेंज करेंगे, इसको हम पिंक कर देंगे। और ये जो इनके कलर्स हैं हमारे पास, इनको हम लाइट पिंक कर देंगे। बैकग्राउंड ओवरले देख लेते हैं हम, इसके ऊपर हम बैकग्राउंड ओवरले हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसके ऊपर बैकग्राउंड ओवरले हटा देंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आई थिंक इसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड नहीं देना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर से बैकग्राउंड हटा रहा हूँ ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। बल्कि मैं काम ये करता हूँ कि इसके ऊपर मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक बॉर्डर दे रहा हूँ जो कि इसका कलर हम ले लेते हैं लाइट पिंक। ठीक है, तो अब देखते हैं हाउ इट लुक्स। तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो हम इस तरीके से
इसका हम कर देते हैं। वैसे ब्लैक भी अच्छा लग रहा है अगर हम इसको इस तरह से रखें, जो इसका ओरिजिनल है उसके ऊपर हम अगर बॉर्डर देते हैं तो वो भी अच्छा लग रहा है। मैं इसको वैसे दोबारा से चेंज करता हूँ और इसके ऊपर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ और हम देखते हैं कि ये बॉर्डर देने के बाद किस तरीके का लग रहा है। अच्छा, ये बॉर्डर का कलर चेंज नहीं हुआ। हमारे पास बॉर्डर का कलर आ गया और कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और इन सब के ऊपर हम पीस स्टाइल कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमें कैटेगरीज का एक सेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हमें 4 कॉलम्स चाहिए होंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जिनको हम अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं यहाँ पे इनको इस तरीके से वो कर दूँ और ये फिर स्लाइड होते रहें और इसके साथ जो है ना मैं इनके कैप्शंस ऑन कर दूँ, जो भी इनके टाइटल होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब मुझे करना ही होगा कि जो पिक्चर्स हैं इनके मैं क्या कहते हैं कैप्शंस हैं उनको ऊपर लिख दूँगा, जो भी इनकी कैटेगरी का नाम होगा। जैसे ये आ गया कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अच्छा ये आ गए हमारे पास, इसको हम कर देते हैं स्किन केयर। ये हमारे पास बॉडी केयर आ गए और ये हमारे पास इसको हम लिख देते हैं हेयर ऑयल्स। ओके, तो ये मैंने जो है ना कुछ कैटेगरीज बना ली हैं, इनके अंदर मैंने इनके कैप्शंस लिख दिए हैं और यहाँ पर मैं कैप्शन के अंदर इनके कैप्शंस लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम इनके लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं और इनको कस्टम भी अलग भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इनके डॉट्स लगा सकता हूँ या यहाँ पर मैं इनको सिर्फ क्या कहते हैं एरो दे सकता हूँ या सिर्फ मैं डॉट्स दे सकता हूँ या मैं इनको एरो और डॉट्स दोनों दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इमेज स्ट्रेच करनी है नहीं करनी, ये अगर आपकी जो है ना इमेज साइज़ के ऊपर पूरी नहीं आ रही तो आप इसको इमेज को वो कर सकते हैं। अच्छा, कितनी स्लाइड्स जो होनी है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितनी स्लाइड स्क्रॉल होनी है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि एट अ टाइम एक ही स्लाइड जो है वो यहाँ से वो शुरू होगी। अच्छा, अब मुझे जो है ना यहाँ पे एक अदर चाहिए हेडिंग और यहाँ हम लिखेंगे आवर कैटेगरीज। ठीक है, हमें लिख देंगे आवर कैटेगरीज। ठीक है, तो ये हमारी आवर कैटेगरीज आ गई और इसको भी हम कलर जो है अपनी थीम के हिसाब से दे देंगे और इसको सेंटर में कर लेंगे। फिर आ गई हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमने इस टाइप का कोई यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिक टाइप की है तो आपका जो हमने टेम्पलेट यूज़ किया था उस हिसाब से चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास फिर से प्रोडक्ट्स आ गई हैं, फिर कस्टमर रिव्यूज़ आ गए हैं, फीचर ब्रांड्स आ गए हैं, हम इनको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास अब बारी आती है कि अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम ऐड करें। तो हम चलते हैं ये देखने के लिए कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम जो ये चीज़ें हैं वो हटा देते हैं और हमारे पास जब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी तो हम ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ हम जा रहे हैं अपनी, इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले मैं इनकी भी एडिटिंग कर लूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि ये जो बार है इसके ऊपर आप कोई भी अपनी जो है ना ऑफ लगा के कोई कूपन कोड जो है ना वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। बाकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और कस्टमर रिव्यूज़ हम एंड के अंदर डालते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा होम पेज नहीं आ रहा था, ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी थी। उस वक्त कोई इशू आ रहा था, कोई कैशे वगैरह वर्डप्रेस के अंदर आ जाते हैं, इसलिए जो आप वर्क कर रहे होते हैं वो जो है ना वो सेव नहीं होता। तो हमने सेटिंग्स के अंदर आना है, रीडिंग्स के अंदर आना है, और ये लेटेस्ट पोस्ट लगा हुआ होगा, आपने इसको स्टैटिक पेज के ऊपर करना, और यहाँ से आपका जो होम पेज आप वो सेलेक्ट करेंगे, और जो आपका पोस्ट पेज है वहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। अब आपको स्लैश होम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब भी अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट का होम पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसकी जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड करनी है हम उसकी तरफ जाएंगे, और यहाँ हम अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें वूकॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट्स बनाने से पहले हम कैटेगरीज बना लेते हैं, और कैटेगरीज किस तरीके से बनती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर हम आएंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्मेटिक्स। उसके बाद इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, अगर पेरेंट कैटेगरी होती तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी इमेज हम जो है ना वो थंबनेल ऐड कर देते हैं, यही वाला जो हमने कैटेगरी के अंदर यूज़ किया है। और इसको ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास दूसरी होगी स्किन केयर। स्किन केयर हमारे पास आ गया। स्किन केयर के लिए हम स्किन केयर की जो इमेज है वो ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉडी केयर। यहाँ हम बॉडी केयर की इमेज अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट आ जाता है हेयर ऑयल्स। तो यहाँ हम हेयर ऑयल्स लिख के इसकी भी हम कैटेगरी जो हमारा थंबनेल है वो चूज़ कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारी 4 कैटेगरीज बन गई हैं। अब हम दोबारा से आ जाएंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ हम एटलीस्ट 4 प्रोडक्ट्स या 8 प्रोडक्ट्स जो है ना वो डालेंगे। अब इसके अंदर हमने करना क्या है। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैंने मेटा एआई से ही कुछ यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट्स की जो है ना वो लिखवा लिया है। आप जब अपना बना रहे होंगे तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट का नेम वगैरह होगा, या अगर आपका कोई क्लाइंट है तो उस क्लाइंट आपको जो है ना ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस वगैरह देगा, तो आपको यहाँ पर वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं आपको 7 स्टेप्स भी इसके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जब भी आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखें या प्रोडक्ट अपलोड करें। ये प्रोडक्ट नेम होता है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, फिर यहाँ पे प्राइस आ जाती है, फिर यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करनी होती है जो कि थंबनेल होता है, फिर आपको प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं, फिर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, और यहाँ पे अगर आप टैग्स यूज़ करना चाहें तो आप टैग्स यूज़ कर सकते हैं। जो ये होता है असल कि आपका लिंक होता है, अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये आपका जो भी प्रोडक्ट नेम होगा उससे रिलेटेड ये खुद ही जनरेट कर देगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख ली। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, या पहले हम प्राइस लिख लेंगे इसकी प्राइस जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, हमारे पास प्राइस इस वक्त यूएसडी डॉलर के अंदर आ रही है, और हमें इसको पीकेआर के अंदर करना है। तो हम इसको किस तरीके से पीकेआर के अंदर करते हैं मैं वो भी आपको भी समझा देता हूँ। इसके अंदर भी मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लूँ। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है तो ये यहाँ से हम कॉस्मेटिक सर्च कर लेंगे सेलेक्ट। क्या प्रोडक्ट इमेज के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे मैं यहाँ से कोई इमेज अगर ले लूँ ये वाली, ठीक है। तो हम ये वाली इमेज यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और अगर हमें इसकी
और मज़ीद इमेजेस यूज़ करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक गैलरी इमेज और एक प्रोडक्ट इमेज यूज़ कर ली और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। तो मैं अब इस प्रोडक्ट को करूँगा पब्लिश, ये प्रोडक्ट मेरे पास हो जाएगी पब्लिश। इसी तरह मैं आपको एक और प्रोडक्ट करना बता देता हूँ जो कि होती है हमारी वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड होती है इसके अंदर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जैसे ये नूरिशिंग हेयर ऑयल है, इसको हम जो है ना अपलोड कर रहे हैं वेरिएशन के अंदर। तो यहाँ पे हम इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइसिंग आ गई। एक इसकी 100 ml की बॉटल है हमारे पास, एक हमारे पास इसकी 200 ml की बॉटल है। तो इसकी हमने क्या कहते हैं किस तरीके से वेरिएशन बनानी है वो आप ये देख लें कि यहाँ पर देखें, सिंपल प्रोडक्ट होती है, ग्रुप प्रोडक्ट होती है, एफिलिएट प्रोडक्ट होती है, वेरिएबल प्रोडक्ट होती है। सिंपल प्रोडक्ट के अंदर आप नॉर्मली यहाँ पे प्राइसिंग डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ग्रुप बनाते हैं और उसको आप सेल के ऊपर लगा देते हैं। और ये आपका एफिलिएट प्रोडक्ट होता है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट डाल के उसका लिंक डाल देते हैं और वो कहीं और से बाय करता है। वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर होती है वेरिएशंस। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाते हैं वो इन्वेंट्री का आ जाता है, स्टोर कीपिंग यूनिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी मैनेजमेंट स्टॉक करना है तो आप यहाँ पे जो है ना आप लिख सकते हैं कि आपके पास 50 जो है ना प्रोडक्ट्स इन स्टॉक हैं। अगर बैक ऑर्डर्स जो है ना वो करने, यानी कि अगर आपकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई तो आपने और ऑर्डर्स रिसीव करने या नहीं करने, और कितने प्रोडक्ट आपकी जो है ना आप इन्वेंट्री के अंदर रह जाएं जो आपको ये नोटिफाई करें। ठीक है, आपने अगर ये प्रोडक्ट लिमिट करना है कि एक बंदा एक ही खरीद सकता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये इस टाइम पे यूज़ होता है जैसा कोई इस तरह की चीज़ है जो मार्केट से बहुत शॉर्ट है, जैसा कोरोना के टाइम पे आप जो है ना बल्क के अंदर मास्क नहीं पाया कर सकते थे, तो उसके ऊपर लिमिट होती है कि आप एक बंदा इतने ही बाय करेगा। ठीक है, उसके बाद हम शिपिंग के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोडक्ट का वेट वगैरह लिख सकते हैं, डायमेंशन वगैरह लिख सकते हैं। अगर आपने कोई शिपिंग क्लास बनाई हुई है तो आप वो शिपिंग क्लास बना सकते हैं। शिपिंग क्लास क्या होती है? शिपिंग क्लास से मुराद ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है अगर वो मास के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसकी कोई क्लास बना लें कि वो जो है ना डिलीवर अलग तरीके से होगा, या वो कोई बहुत सेंसिटिव आइटम है तो उसकी आपने क्लास बना ली कि उसकी जो है ना वो चार्जेस वगैरह अलग होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है लिंक्ड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर एक होता है अपसेल, एक होता है क्रॉस सेल। अपसेल ये होता है कि अगर हम ये हेयर ऑयल बेच रहे हैं तो हम एक साथ बोलेंगे कि यार हेयर ऑयल के साथ आप ये चीज़ भी ऐड ऑन कर लें, तो कंडीशनर ले लें या आप शैम्पू ले लें, तो ये अपसेल हो गई कि आप इस हेयर ऑयल के साथ ये चीज़ भी ले लें। क्रॉस सेल ये होता है कि आप ये कहते हैं कि आप ये वाला हेयर ऑयल ना लें, आप ये वाला हेयर ऑयल ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप यहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे और आप 3 अल्फ़ाबेट लिखेंगे अपने प्रोडक्ट के और यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट को। एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम क्वांटिटी जो है ना वो लिख लेते हैं जो हमने वो करना। उसके बाद हम करते ही हैं कि हमने एक लिखना है 100 ml और उसके बाद हमने ये डिवाइडर यूज़ करना और इसके बाद हमने लिखना है 200 ml। ठीक है, मेक श्योर करना है हमने कि ये दोनों चेक जो है ना वो हुए हुए हों और हम इसको सेव एट्रीब्यूट्स कर दें। हमारे एट्रीब्यूट सेव होंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे वेरिएशंस के अंदर और यहाँ पे हम जनरेट वेरिएशंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जनरेट वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी वेरिएशन बनी हुई होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसकी हम प्राइसिंग देख लेते हैं, एक 1200 रुपये की है, एक 2000 रुपये की है। तो जो 1200 रुपये की है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके रेगुलर प्राइस, लेट सपोज मैं 1500 लिख रहा हूँ। मुझे अगर सेल लगानी है तो मैं रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस अलग अलग लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं स्टोर कीपिंग यूनिट लिख सकता हूँ। ये प्रोडक्ट अगर वर्चुअल है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, डाउनलोडेबल है तो यहाँ पे टिक कर दूंगा, लेकिन ये मेरा फिजिकल प्रोडक्ट है तो इसको मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैनेज स्टॉक मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कितने मेरे पास स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री है, तो मुझे अब पता होगा कि मेरी कितनी इन्वेंट्री। यहाँ पे भी डायमेंशन वगैरह मैं लिख सकता हूँ। कोई शिपिंग क्लास में आपको समझा चुका हूँ। एडिशनल आपने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट की, इस वेरिएशन की तस्वीर भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर हम जो ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर रेगुलर प्राइस और मैं यहाँ पे
1999 लिख के इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये दोनों हमारे पास हो गया है और यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्वैचेस आ जाते हैं, अगर कोई इस तरह के हैं तो आप उसको वेरिएशन के अंदर जाके हम उसको इनेबल करेंगे। फ़िलहाल हमारे उसके अंदर कुछ तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप परचेस नोट डाल सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपने कस्टमर को बतानी है परचेस करते हुए तो आप वो बता सकते हैं। मज़ीद ये ऑप्शंस हैं कि आप इसके अंदर कोई फ़्लो ऐड करना चाहते हैं तो आप फ़्लो ऐड कर लें। ऐड टू कार्ट के अंदर आपका क्या टैक्स होगा, ऐड टू कार्ट होगा या बाय नाउ होगा, कुछ भी आप जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा इसकी जो है हम देख लेते हैं कि कैटेगरी कौन सी है, वो है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने सेलेक्ट कर ली। अब आ जाती है बारी प्रोडक्ट इमेज की। प्रोडक्ट इमेज जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो हम थंबनेल वाली प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करते हैं। तो मैं ये ले लेता हूँ तस्वीर एज अ प्रोडक्ट इमेज, और एक मुझे जो है ना गैलरी के लिए चाहिए होगी। तो गैलरी के लिए हम ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं। तो हमारे पास गैलरी के अंदर ये वाली पिक्चर आ गई और इसको मैं पब्लिश करूँगा तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हमने अपलोड कर दिए। अब मैं जल्दी से बाकी की प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ और फिर आपको शॉप के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरह इसका इम्पैक्ट होता है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास अपलोड हो गई हैं और अब हम इसको अपने होम पेज को दोबारा से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अच्छा हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर ली और अब हम दोबारा से आ गए अपने एलिमेंटर वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर हमने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कोड लिखना होगा, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फीचर प्रोडक्ट्स कॉलम इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास 5 लिमिट इज इक्वल्स टू 10। अच्छा अब मैंने जो है ना इसको कॉलम्स जो हैं वो 4 कर देने हैं और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैंने लिमिट इसकी 8 कर देनी है। अच्छा अब ये जो 8 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे शो नहीं हो रही तो मैं इनको डुप्लीकेट करके दोबारा से अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हर प्रोडक्ट को एक दफ़ा डुप्लीकेट कर दूँगा। अच्छा मैंने इनको जो है ना सक्सेसफुली डुप्लीकेट कर लिया है और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये 8 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं जो कि जिसके ऊपर ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है और किसी के ऊपर सेलेक्ट ऑप्शंस लिखा हुआ है कि जो वेरिएशन है उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट ऑप्शन और मैं सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मैंने फ़िलहाल ये एलिमेंटर वाला खुला हुआ है इस वजह से मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं आपको बैकएंड के ऊपर जाके फिर दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पर जो ऊपर पैडिंग है मैं इसको 0 कर देता हूँ और जो हमारा हेडिंग है उसका साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं इस साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, H1 कर देता हूँ। और हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रही है तो इन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को मैं यही वाला शॉर्ट कोड जो है फ़िलहाल कॉपी कर रहा हूँ। हम यहाँ पे जो है ना अपना फीचर्ड वाला भी लगा सकते हैं और यहाँ पे और भी हम जो है ना कोई और शॉर्ट कोड भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई कैटेगरी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई हम स्पेशल कैटेगरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसकी लिमिट 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 4 नज़र आएंगी और जिसके अंदर सील वाला प्रोडक्ट है वो सील नज़र आएगा। वाइट लग रहा है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। इसके कलर को मैं थीम के हिसाब से कर देता हूँ, H1 कर देता हूँ। पैडिंग यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है तो इस पैडिंग को मैं रिमूव कर दूँगा। सॉरी यहाँ पे मार्जिन दिए हैं, ठीक है, बल्कि इस मार्जिन को भी हम हटाएं और यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हमारे पास पैडिंग है तो उस पैडिंग को हम 0 कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका लुक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कस्टमर रिव्यूज़ के ऊपर आते हैं और यहाँ पर जो इसकी बैकग्राउंड इमेज है सबसे पहले मैं उस बैकग्राउंड इमेज को डिलीट करूँगा। ये बैकग्राउंड इमेज डिलीट हो गई और यहाँ पर मैं इसका कलर
सोच रहा हूँ कि पिन कर दूँ और इस तरीके से यहाँ हमारे पास हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे जो कि मैंने यहाँ लिख लिए हैं। इस तरीके से हमारे पास कस्टमर रिव्यूज़ भी हो गए। ओके, सो होम पेज हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। इसको एक नज़र हम देख लेते हैं कि ये दूसरे पेज इसके ऊपर किस तरह का लग रहा है। तो इट्स ओके। अब हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं हम इसको एक तरफ बंद करके और दोबारा से अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे और अब देखिए हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह का लग रहा है। तो हम इसको वैसे 4 भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा तो हम इसको 4 ही कर देते हैं यहाँ से कि हम जो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड टू शो आ रहा है तो हम इसको 4 कर देते हैं। ओके, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं तो ये कुछ और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ गई आपके पास बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो कि शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, हम इसको देख लेते हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे ओके। अच्छा यार ये बड़ा मसला होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल टैब्स खुले हुए होते हैं और मल्टीपल टैब्स खोलने का नुकसान आपको ये होता है कि आप जब आप काम कर रहे होते हैं और काम करते करते आपका एक पुराना टैब है जिसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई है और आपने उसको गलती से आप ये कर देते हैं कि आप उसको पब्लिश कर देते हैं। जो आपकी पुरानी एडिटिंग हुई है वो पब्लिश हो जाती है। लेकिन हम एक काम करेंगे कि हमारे पास दूसरा वाला टैब भी खुला हुआ है तो हम यहाँ पर आकर इसको 4 करेंगे और यहाँ से इसको पब्लिश करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी हमारे पास आ जाएंगी। और दूसरा एक और तरीका होता है कि आप हिस्ट्री से जाके दोबारा से भी अपनी जो अपनी चेंजेस की हैं वो आप दोबारा से ला सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा होम पेज तैयार। अब हमारे पास हमारी डिस्क्रिप्शन बाकी है, सॉरी हमारा फुटर बाकी है, हमारा हेडर बाकी है, हमारा मेन्यू सेट होना बाकी है और इसके अलावा हमारे जो पेजेस हैं उसके लिंक्स बाकी हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से जो अपनी लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर जाएंगे, सॉरी मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो हम वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर जाएंगे। तो सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ से स्टेट के ऊपर जाके हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, पाकिस्तान हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान सिंध और पोस्टल कोड हम यहाँ पे अपना लिख लेंगे, सिटी हम यहाँ पे कराची लिख लेंगे। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एड्रेस लाइन के लिए है, ये आपकी स्टोर के ऊपर भी नज़र नहीं आती। सेल टू ऑल कंट्रीज़ करना है, स्पेसिफिक किसी कंट्री में करना है, शिपिंग लोकेशन क्या होगी, ऑल कंट्रीज़ हो गई और शॉप कंट्री रीजन क्या होगा। ये आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपने हिसाब से आपने टैक्स एनेबल करना है नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा ये आ गई हमारे पास करेंसी और करेंसी हम यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो भी पोजीशन है लेफ्ट है, सेपरेटर है और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा शॉप पेज आ जाता है कि हमारा शॉप पेज कौन सा होगा, प्लेस होल्डर इमेज का साइज़ क्या होगा, वेट यूनिट जो होगा वो केजी के अंदर होगा, ग्राम में होगा, पॉन्ड्स में होगा, पॉन्ड्स में होगा, जो भी हो ना आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका आ गया डायमेंशन यूनिट, इसके अंदर आप देख लेंगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आपको
रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू इनेबल करना है, वेरीफाइड ओनर इनेबल करना है, ये सारी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर भी आपके पास मज़ीद बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी कि आपने स्टॉक मैनेजमेंट ऑन करनी है, नहीं करनी है, होल स्टॉक मिनट्स आपने कितना रखना है। अच्छा, आपके पास कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है, तो आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम फिलहाल चल लेंगे शिपिंग के अंदर और यहाँ पे हम एक शिपिंग जोन ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे PK या पाकिस्तान, हम इसका पूरा नाम रखेंगे पाकिस्तान। और यहाँ पर जो है ना हम इसके अंदर पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, आप जो है ना इसको सिटी वाइज भी कर सकते हैं और आप इसको स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको कंट्री वाइज कर रहा हूँ, एक रीजन मैंने बता दिया है। और यहाँ पर मैं एक फ्लैट रेट शिपिंग जो है ना वो ऑन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इसको नॉन टैक्सेबल करूँगा और इसकी कॉस्ट रख दूँगा 250 रुपीज़। ये हमारी डिलीवरी चार्जेस होंगे। हम इसको क्रिएट एंड सेव कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे। सेव चेंज हो गया ये। और मल्टीपल आप रख सकते हैं, इसके अंदर फ्री शिपिंग भी रख सकते हैं और इसके अंदर अगर आप चाहें तो लोकल पिकअप भी कर सकते हैं, तो मैं लोकल पिकअप भी कर देता हूँ। ये मेरा जो होगा वो फ्री होगा। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर फ्री शिपिंग करना चाहूँ तो फ्री शिपिंग कर सकता हूँ। फ्री शिपिंग के अंदर मेरे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट है कि अगर फ्री शिपिंग का कूपन होना चाहिए या मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, तो मैंने कर दिया इसको मिनिमम ऑर्डर अगर 5,000 रुपये का होगा तो फ्री शिपिंग हमारी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 3 जो है ना ये ऐड होगा। अब इसके बाद हम आ जाएंगे पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट्स के अंदर आके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हमें WooCommerce देता है कि आप जो है इनको सेटअप कर लें। फ़िलहाल के लिए मैं कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दूँगा जस्ट, और इसको अनेबल करने के बाद इसके सेटअप के ऊपर मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे जो अगर मुझे अगर इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी चीज़ें जो है ना वो चेंज करनी तो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से मैंने किस मेथड के ऊपर कौन सा पेमेंट शिपिंग मेथड रखना है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर जाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगेन आप इसको डेट के अंदर आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ईमेल्स के अंदर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू ऑर्डर आएगा तो हमारे पास कौन सी ईमेल आनी चाहिए हम इसको मैनेज करके चेंज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल ईमेल डालनी है तो हम कॉमा करके आगे जो है ना अपना लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, साइट विजिबिलिटी और इसका फ़िलहाल हमारे पास जो है ना कोई ख़ास काम नहीं है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लोर लाजमी करिएगा। कार्ड पेज कौन सा चाहिए आपको, चेकआउट पेज कौन सा चाहिए, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट WooCommerce खुद कर देता है। जैसे साइट विजिबिलिटी के अंदर आप ये बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव है या कमिंग सून है, तो आप इसको इस तरह से अगर आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज पर या आप बना रहे हो तो आप उसको कमिंग सून कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अपनी वेबसाइट लाइव रखी हुई है, तो ये वेबसाइट हमारी लाइव है। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने मेन्यू को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले मेन्यू को अपने सेट करने लगेंगे। मेन्यू को सेट करने के लिए हम चल जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस किधर गया हमारा, अपीयरेंस के अंदर गया मेन्यू। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोई मेन्यू बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू लिखेंगे और उसके बाद हम क्रिएट मेन्यू, यहाँ से हम प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट कर देंगे और इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे हमारे पेजेस। तो हमें चाहिए होम, शॉप, अबाउट, कॉन्टैक्ट और माय अकाउंट, ठीक है। हमें ये 5 जो है ना पेजेस चाहिए, तो हमने ये 5 पेजेस यहाँ पे ऐड कर दिया और उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐड हो गया या नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम चल जाएंगे कस्टमाइज़ के ऊपर। कस्टमाइज़ में हम इसको मज़ीद जो हमारा हेडर है उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडर बिल्डर के ऊपर चल जाऊँगा और हम यहाँ पे करेंगे ये कि इसकी जो ना हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे टॉप हेडर के ऊपर। तो हमारा कोई टॉप हेडर नहीं है,
तो हम इसके डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देंगे जो कि पिंक कलर का होगा, और इसका जो बॉटम बॉर्डर कलर होगा उसको हम ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, हम प्लस के ऊपर जाएंगे सेंटर में और यहाँ से हम HTML में ले लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे कोई टेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे फ्री शिपिंग और more than 5,000 order। ठीक है, मैं पे रखा हूँ ये, और इसको फिर मैं यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरह का नज़र आए। बहुत बड़ा हो गया साइज़, तो 14 करते हैं। हाँ, इस लोग को ठीक है। अच्छा, अब इसका कलर जो है हम इसको वाइट कर देंगे, वाइट कलर ज़्यादा रख लेंगे। इसको हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हम आ जाएंगे अपने जो हेडर है इसके ऊपर। अच्छा, इसकी हाइट भी जो है ना हम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी यहाँ से छेड़ सकता हूँ। आई थिंक 40 विल बी गुड। ठीक है, इसको हम दोबारा से पब्लिश करेंगे और हम इस हेडर के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो है ना नाम लिखा हुआ है जो हमारी डोमेन है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर साइट टाइटल एंड लोगो के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से साइट लोगो जो है वो अपना सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने एक लोगो डेमो सा बना के रखा हुआ है, तो इसकी क्रॉपिंग करूँगा और यहाँ पे मेरा लोगो ऐड हो जाएगा। लोगो मेरा ऐड हो गया, लेकिन इसका साइज़ जो है वो अच्छा खासा बड़ा आ रहा है, तो मैं इसकी विड्थ जो है वो कम करूँगा। और जो साइड टाइटल है, मुझे साइड टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लोगो के अंदर साइड टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि मैं इस लोगो को सेंटर में ले आऊँगा। ठीक है, सेंटर में मेरा लोगो आ जाएगा और जो मेरा प्राइमरी मेन्यू है वो मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ इट्स लुक मोर बेटर। और इस लोगों को मैं क्रॉप करूँगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना अच्छी खासी पैडिंग है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा। अच्छा, अब हम इसको जितना हमें चाहिए उतना इसको कर लेंगे क्रॉप, ताकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है और जो हमारा पेज है उसका भी बैकग्राउंड वाइट है। तो इसको अपडेट करेंगे और दोबारा से हम अपने इसके ऊपर आ जाएंगे और चेंज लोगों के ऊपर जाएंगे और इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सॉरी, इसकी क्रॉपिंग करना था हमने। हम इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको स्किप क्रॉपिंग करेंगे और ये हमारा लोगो इस तरह का कुछ नज़र आएगा।
थोड़ा सा साइज इसका छोटा करेंगे ताकि ये जो है ना विजिबल हो जाए, हमारा विजिबल भी हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगे और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लगे। ठीक है, तो हमारा लोगो सेट हो गया। अब हम यहाँ पे सेट कर लेंगे हमारे इसके बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है मैं वाइट ही कर दूंगा दोबारा से, या इसको मैं यहाँ से सीधा रिमूव भी कर दूं कलर, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाइट शो हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है ना हेडर तैयार हो गया। अब बारी आती है हमारे फुटर की, तो हम यहीं से फुटर के ऊपर चल जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो कॉपीराइट्स हैं वो लिखे हुए हैं। इस कॉपीराइट्स को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मॉडल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पावर्ड बाय लेट्स अनकवर। तो ये हमारे चैनल का नाम आ गया, तो इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से फुटर बना सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है फुटर बनाने का, लेकिन वो गुटनबर्ग से बनेगा और वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं जो फुटर है वो मेरे पास जो एलिमेंटर से बनाऊँ। तो हम यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे और वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटर किट आ गया। यहाँ से हम हेडर फुटर के अंदर आएंगे। हेडर फुटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमसे ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ करवाएगा, हम ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और फिनिश। ठीक है, यहाँ पे आ गए हेडर फुटर में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा फुटर का, हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इसका क्या नाम रखना है, तो हम इसका नाम फुटर ही रखेंगे। इसकी टाइप क्या होगी, तो फुटर होगी, इंटायर साइट के ऊपर होगा और एक्टिवेट होगा। इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। हमारे पास ये आ गया। इसको हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू पेज के ऊपर हमारे पास ये खुल जाएगा। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका एक टेम्पलेट उठा लेंगे जो हमने यहाँ पे एलिमेंटर किट जो है ना वो इंस्टॉल की थी, उसके ऊपर हम जाएंगे और सेक्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास हमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे फुटर्स के ऑप्शन, हेडर्स के ऑप्शन। तो फिलहाल हमें फुटर की ज़रूरत है, तो हम ये वाला फुटर ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है ना आ गया फुटर का सेक्शन। इसको हम ब्लैक रखेंगे और यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा। अच्छा, लोगो हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम अपना लोगो ट्रांसपेरेंट कर लेंगे पहले। और यहाँ पे हमारे यूज़फुल लिंक्स आ गए, तो यहाँ पे हम अपना पेज ऐड करेंगे, होम, शॉप और सारे पेजेस हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट पेज कर लेंगे होम का, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा शॉप का पेज। ओके, तो ये हमारे पास पेजेस जो है ना वो ऐड हो गए हैं और यहाँ पर सोशल आइकन्स को मैं इस तरह से ही रहने देता हूँ और डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। और अब हमारा रह गया है लोगो, तो मैं लोगो जल्दी से ट्रांसपेरेंट जो है वो कर लेता हूँ। ये हमारे पास का लोगो आ गया और अगेन इसके अंदर भी वही इशू है कि पैडिंग वगैरह ज़्यादा है, तो हम इसको जल्दी से क्रॉप कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि इसका जो ये लिखा हुआ है ये ब्लैक से लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लोगों के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो
इसको हम सेंटर कर लेते हैं, अप्लाई क्रॉप करते हैं, सेव एडिट्स करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हमारा लोगो आ गया। इसको हम अपडेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट को और एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक हमारी जो वेबसाइट है उसका आ रहा है। और यहाँ से हम जो कॉपीराइट है वो भी रिमूव करके जो इसी के अंदर कॉपीराइट है उसी को रहने देंगे। और जो हमारे पास इसका कॉपीराइट आ रहा है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये कॉपीराइट हमारे पास आ रहा है 29 का, हम इसको 24 कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा नाम है, और यहाँ पर हम इसको डिलीट करके पावर्ड बाय लेट्स अनकवर लिख देते हैं। पावर बाय लेट्स अनकवर हो गया। अच्छा, ये जो कलर है हम इस कलर को भी पिंक कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ गया। अच्छा, इसको हम जो है ना राइट अलाइन कर देते हैं और पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा जो है ना आ गया। और इसका जो है हमारा साइज़ हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि जो इतनी ज़्यादा जो है ना वो जगह एक्वायर ना करे। इसकी वेट हम ठीक है, तो इस तरह का हो गया। थोड़ा सा हमें इसको जो है ना वो छोटा करना ताकि ये हमारे कंटेंट के हिसाब से सेट हो जाए। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना फुटर भी तैयार हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ ऊपर लिखी हुई है, यहीं से हम कॉपी करके इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको हम पब्लिश करेंगे। और जो हमारे पास एक दफ़ा इसको हम रिफ़्रेश करके देखेंगे और जो हमारा कॉपीराइट वैसे ही आ रहा है उसको हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। हम कैसे जाएंगे, हम यहाँ से हम दोबारा से कस्टमाइज़ के ऊपर जाएंगे, बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, और इस कॉपीराइट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो वो वाला कॉपीराइट हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से अपनी वेबसाइट के ऊपर और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो हमारे पास ये गैप आ रहा है। तो इस गैप को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से एलिमेंटर पे जाएंगे। अच्छा, एलिमेंटर हम देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ तो हम यहाँ से एडिट टू एलिमेंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके एडवांस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है वो देखेंगे, सॉरी मार्जिन्स जो है ना वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी मार्जिन्स क्यों इतनी एक्स्ट्रा हुई हुई हैं। अच्छा, इसकी मार्जिन जो है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जो इशू है वो हमारा फुटर के अंदर है, ठीक है। तो हम फुटर के अंदर जाएंगे एडवांस में और इसकी जो टॉप के ऊपर मार्जिन है उसको हम 0 कर देंगे और पब्लिश हम कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और रिफ़्रेश करके एक दफ़ा देखेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही होगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो है ना वो वेबसाइट बन गई है। माय अकाउंट का जो वो है वो हमने थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा कर दिया है। तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे अपीयरेंस में और हमारे मेन्यू के अंदर यहाँ हमारा जो माय अकाउंट का पेज है इसको हम कैपिटल लेटर्स में कर देंगे, माय अकाउंट, ठीक है।
और इसको यहाँ से सेव एडिट करेंगे तो यहाँ से इंशाल्लाह ये ठीक हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो एक चीज़ रह गई है वो ये चीज़ है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो लिंकिंग है वो हमने बिल्कुल ठीक करनी है। अच्छा, यहाँ पे ये शॉप का पेज है, ये भी स्मॉल लेटर्स में है, इसको भी हम कैपिटल कर देते हैं। अच्छा, शॉप का लिंक हमने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे शॉप का पेज। इसके अलावा हम यहाँ पर शॉप का पेज का जो लिंक है वो पेस्ट कर देंगे, सो डैट जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारी ये वेबसाइट रन सही से कर रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम दोबारा से शॉप के ऊपर जाएंगे तो ये देखें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं। ठीक है। अब कोई भी मैं प्रोडक्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गई है, उसकी पिक्चर आ गई है, पिक्चर को मैं बड़ा कर सकता हूँ और उसकी मैं गैलरी इमेज दे सकता हूँ। गैलरी इमेज आ गई, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई और यहाँ पर उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई और इसकी कैटेगरी आ गई। मैं तो कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से मैं व्यू कार्ड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसकी क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ, कोई कूपन है वो अप्लाई कर सकता हूँ, शिपिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ किस तरीके से कि मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिखूँगा पाकिस्तान और यहाँ से मैं अपना, क्योंकि सबके लिए प्राइसिंग एक ही है। अगर आप कराची में हैं और कराची से आपने बाहर सेल करना है तो आप उसकी डिफरेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं उसको कर सकता हूँ, मैं इसको लोकल पिकअप करूँगा तो यहाँ से मेरे पास माइनस हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको फ्लैट रेट के ऊपर प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो ये हमारा ऑर्डर के ऊपर चेकआउट पे जा जाएगा और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहम्मद दानियाल, और पाकिस्तान, एट हाउस नंबर 1, गुलशन इकबाल। यहाँ पर मैंने एक फेक एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ और ईमेल। ठीक है, और हम इसको प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो गया और मैं आपको बैक एंड के ऊपर दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास एक अदर ऑर्डर रिसीव हो चुका होगा। सी, ये मेरे पास एक ऑर्डर 10 सेकंड पहले मौजूद हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और कोई आप लोगों को डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर मुझे टैग करके कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो मैं आपका वो रिज़ॉल्व कर सकता हूँ और इस तरीके से आपकी वेबसाइट बन सकती है। एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी थी वो ये थी कि मैंने वेबसाइट्स बनाते हुए ये कोशिश की है कि मैं स्टार्ट इस तरह से लूँ कि जो काम आसान हो उस काम को मैं पहले करूँ। ठीक है, तो आप भी यही वाली हैबिट अपनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी काम करने में। तो इसको भी मैंने जो है ना वो कर दिया क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ इस तरह का हमारा वेबसाइट हो गई है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अगेन आप भी देखेंगे ये मैंने चेंज कर दिया था और अब तक नहीं आया, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना होता है। स्टार्टिंग के अंदर आपको ये चीज़ बहुत इश्यूज़ करती हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। इसको हम जल्दी से मोबाइल व्यू के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है मोबाइल के ऊपर भी, जो कि रिस्पॉन्सिव है। और आप इसको टैबलेट के ऊपर भी देख लें तो इस तरह की आपको नज़र आई हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टोर ओपन करना चाहते हैं या फिर वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं या ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं। तो लेट्स अनकवर के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
आई होप कि आपने इस वीडियो के अंदर पूरी वेबसाइट क्रिएशन का प्रोसेस देख लिया। अगर आपको किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आती है तो आप उस स्टेप को दोबारा से देख सकते हैं, या फिर दानियाल सिद्दीक के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सोशल मीडिया दिए हैं आप उनसे भी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग शूज की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी हमने आपके लिए उसका भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया था। इस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये 4 घंटे की वीडियो है जिसके अंदर आपको कंप्लीट शूज की वेबसाइट बनाने का तरीका बताया था। अभी इस पे क्लिक करें और जाके कंप्लीट वीडियो देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।